कांग्रेस का स्टैंड कि जाति जनगणना से बीजेपी भागती क्यों है? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं। हाँ। जितना वक्त आपने औरों को दिया है मुझे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इतने सालों से कांग्रेस क्या कर रही थी। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, जिन्होंने कहा था अगर इस तरह से हम लोगों को चूज़ करेंगे, उनका चयन करेंगे नौकरशाही में, तो वो बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने बाकायदा ये पत्र सारे सीएम्स को लिखा था। ना सिर्फ ये, उसके बाद आप देखिए, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से एड़ी चोटी की ताकत लगाई कि बाबू जगजीवन राम जी कभी प्रधानमंत्री ना बने। किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए, और हराए भी, बार बार उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया ताकि किसी तरह से बाबा साहब जीत ना पाए। ना सिर्फ ये, आपको याद है जब उन्होंने रिज़ाइन किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, हिंदू कोड बिल का जब तीसरा बिल आ रहा था, तब किस बात पे नेहरू जी ने कहा था कि नहीं, हम मुसलमानों के लिए हम नहीं कर सकते, और ये क्योंकि हिंदुओं के लिए कर सकते हैं, इनके लिए बाद में सोचा जाएगा। तो लगातार जो मुखालफत देखी गई है वो ये है। अब दूसरी बात पे आते हैं, और ये बात मुझे बोलने दीजिए, मेरे व्यूज पायल जी से भी अलग हैं। नहीं, सुनिए, आप चुप रहिए मैम, आप चुप रहिए मैम। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड, शाजिया आलमी को अपना स्टैंड क्लियर करने दीजिए, फिर आप जरूर काउंटर कीजिएगा। प्रियंका जी, You should go through your party stand, मैडम। आपको पता ही नहीं मेरा स्टैंड क्या है, आपको पता ही नहीं है। मुझे बोलने दीजिए प्रत्युष जी। देखिए, जो जातीय तौर पर जो हमारे देश के दलित और पिछड़े भाई बहनों ने सहा है इतने सालों से, जिसको ठीक किया जा रहा है और ठीक हो रहा है, वो आप उसको इतना हल्का कर रहे हैं, आप मजाक बना रहे हैं हमारे दलित और पिछड़ों का। आप किस तरह से उनके इतने हल्के में उनको आंक रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इनका लेना देना सरकार से नहीं? अभी लगातार बोल रहा हूँ प्रत्युष जी, मैंने नहीं बोला था। फिर देखिए, मैं लगातार बोलूंगी अगर ये बोलेंगी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इनको रोकेंगे नहीं, बहुत सीरियस बात मैं कह रही हूँ। प्रियंका जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे, बात समझ में आएगी। प्रियंका जी, हाँ, मुझे मौका दीजिए इसके बाद। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, ये लगातार बोल रही है। नहीं, लगातार आपको बोलने नहीं दूंगी प्रियंका जी। फिर मैं, आपके नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारी दलित बहनों और पिछड़ों का मजाक उड़ाया है और कहा है और जिस तरह से उनके पूरे जातीय संघर्ष को, इतने साल की जद्दोजहद का मजाक उड़ाया है और इतने हल्के में आकाया उन्होंने, मुझे शर्म आती है कि उनको जरा सा भी ज्ञान अगर उनको होता। वो पी साईनाथ जी को आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, जिनको हम सब लोगों ने सालों साल पढ़ा था। क्या आप जानते हैं कि सबको सपने देखने का हक है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट का लेना देना सरकार से नहीं होता? और मैं तो, हमारी जैसी महिलाएं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के खिलाफ होती है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से पैमाने होते हैं उसके, मुझे लगता है और महिलाओं को बहुत इनसिक्योर रखते हैं। तो उसमें बहुत आपकी महिलाओं को बहुत इनसिक्योर करते हैं। अरे आप क्यों बोल रही है लगातार? प्रत्युष जी, देखिए, मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे। आप इनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? एक्सपोज कर रही हूं उनके नेता को और उनके हल्केपन को। कैसे बात कर पाऊंगी? प्रत्युष जी नहीं, प्रत्युष जी गलत है, प्रत्युष जी गलत है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। मैं फिर दोबारा लौटूंगा। पायल रोहतगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पायल रोहतगी, राहुल गांधी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जिक्र किया और ये सबको पता है कि शाजिया आलमी जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं पायल रोहतगी आपसे, चूंकि पायल रोहतगी को जाना है, इसलिए एक छोटा सा सवाल। पायल रोहतगी, ये सवाल ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर था, ये पॉलिटिकल बहस का विषय क्यों बन गया? देखिए, ये जो पॉलिटिकल बहस का रीजन बन गया, बिकॉज व्हेन अ लीडर इज इन ऑपोजिशन, ही वांट्स टू टारगेट द पार्टी दैट इज इन सेंटर। अब उनको अगर ये कास्ट सेंसस करना है, तो कास्ट सेंसस करने के लिए वो कौन सा टॉपिक चूज करेंगे? वो कभी नचनिया वर्ड यूज करते हैं व्हेन ही वांट्स टू टॉक अबाउट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हु डांस। अभी उन्होंने मिस इंडिया को यूज किया है टू काइंड ऑफ ग्रैब अटेंशन, ग्रैब आई बॉल्स। एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ एज अ भारतीय नारी, दैट इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक व्हेन यू टॉक अबाउट Dalits, SC, OBC people, because they have really not, worked very hard. They have a history which is attached to our country. But abhi, after 75 years of independence, I believe in the end of reservation, because मैं चाहती हूँ कि सब जगह
सब लोगों में समानता हो। दैट इज माई थॉट प्रोसेस, इट्स अ थॉट प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मगर जब आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं तब राहुल मैं एक छोटा सा सवाल पायल मैं आपसे छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं। ये बताइए कि आपके जहन में कोई नाम ऐसा सामने आ रहा है कि जो मिस इंडिया के रनर अप तक वहां पर पहुंचा हो, जो कि ओबीसी हो या दलित हो या फिर नहीं, हमारे पैजेंट में कभी क्योंकि आपने कहा ना कि अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का कोई फर्क नहीं रखा जाता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी आदिवासी का नाम हमने नहीं देखा आज तक मिस इंडिया में। नहीं, हमारे यहाँ कभी भी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि आप कौन सी जाति से हैं। एक सेकंड मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा विवेक जी। मेरा सवाल अभी पायल रोहतगी से था। हाँ सर, हमारे को कभी भी नहीं बोला जाता था कि आप कौन सी जाति से हैं। हमको सिर्फ बोला जाता था कि अच्छा आप कौन से स्टेट से हैं, आप गुजरात से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस इंडिया में, आप महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी बिहाफ पे हमारी सिलेक्शन हुई। एंड व्हेन आई वॉन द मिस टूरिज्म वर्ल्ड पैजेंट, आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन साउथ ऑफ मेडलिस्ट साउथ अमेरिका। आई वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ जाति और कैटेगरी ऑफ जनरल कैटेगरी। ओके, जब इंडिया में है तब आप स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, फिर मिस इंडिया चुने जाने के बाद आप कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं पूरे वर्ल्ड भर में। बहुत बहुत शुक्रिया पायल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। तब तो इसका मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी सरकार को ही कराना चाहिए या सरकार के किसी संस्था को कराना चाहिए? मुझे लगता है कि हम मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आशय को समझने की कोशिश कीजिए। लेटर एंट्री ये क्या है? इसके पहले 2018 में भी दी गई यूपीएससी के अंदर में, फिर आपने 45 सीटें निकाल दी थी देने के लिए, अपनी विचारधारा के लोगों को भर्ती करने के लिए, एससी एसटी ओबीसी का हक मानने के लिए। हमने इसकी आवाज उठाई, इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब जाके रोल बैक किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर में 69,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती का जब बात आई, लगातार सरकार जब समाजवादी पार्टी को शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खड़ी थी तो ये लाठी बांध रहे थे, सबको दौड़ा रहे थे, इको गार्डन में जाके बैठा देते थे, अधिकार की मांग कर रहे थे। तो जो अधिकार की मांग करता उनके साथ खड़े थे। आज माननीय न्यायालय ने जब आदेश दिया तब इनके समझ में आई। तो सवाल यह है कि आरक्षण विरोधी सरकार है, कहने का मतलब यह है ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, एसटी एससी ओबीसी को ये आगे आते नहीं देखना चाहती। बात आगे आने की है, बात महिला उत्थान की है, बात महिला सशक्तिकरण की है। जब आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हो, चाहे पूरे देश के अंदर में हो, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा कहां है देख लीजिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैसे आगे आप सोचिए। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, 47 हर मिनट में 47 बच्ची के साथ अन्याय होता है। कौन है जिम्मेदार इसका? उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 2022 का एनसीआरबी का डाटा आया था, इसमें 65,000 उत्पीड़न केस एक दिन में आए महिलाओं के प्रति। एनसीआरबी के डाटा, कोई मैं तो नहीं कह रहा हूं। बात हो रही है महिला, कैसे आप बच्चों और जितना अन्याय अभी देखिए, आगरा में भी हुआ तो अभी किस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसके पहले किस बच्चे, हाथरस हुआ तो किस बच्ची के साथ अन्याय हुआ। मैं पूछ रहा हूं, जितना जो बच्चियों के साथ, अभी फिरोजाबाद हुआ तो किस बच्ची के साथ अन्याय हुआ। मतलब अनुराग भदौरिया आपके मुताबिक राहुल गांधी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का जिक्र किया, लेकिन निशाना सरकार की तरफ था। लेकिन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट तो सरकार तो नहीं ना कराती है भदौरिया साहब, उसमें सरकार का कहां से लेना देना? समाज के अंदर में सुनिए, समाज के अंदर में महिलाओं का सशक्तिकरण। अब बॉलीवुड में कौन फिल्म करेगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, कौन एक्टर होगा, यह सरकार नहीं ना तय करती है। अरे भाई, सरकार ये तय नहीं करती, लेकिन सरकार समाज के अंदर में महिलाओं को मजबूत तो कर सकती है, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आगे तो ला सकती है। ठीक है, मैं विवेक जी रोहित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसका जवाब मैं शाजिया आलमी से चाहूंगा कि ये सारा विवाद इसलिए है क्योंकि विपक्षी पार्टी सीधे आरोप लगा रही है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। नहीं, अगर सुनिए तो क्यों वक्त लग रहा है राहुल गांधी को कि कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस था, कर्नाटक का जो कास्ट सेंसस। अनुराग भदौरिया जी, आपने सवाल कर लिया, उसका जवाब तो ले लीजिए। बीजेपी से जवाब तो ले लीजिए। आपने लेटरल एंट्री का जिक्र किया, जिसका जिक्र प्रियंका गुप्ता भी कर रही थी।